फरीदाबाद में 21 अगस्त भारत बंद को लेकर के फरीदाबाद भीम आर्मी की टीम ने किया रोष प्रदर्शन। आपको बता दें डीसी कार्यालय पर हजारों की तादाद में लोगों ने किया रोष प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। भारत बंद का आह्वान किया गया था भीम आर्मी की दलित हक का हनन हुआ तो दलित हक का हनन हुआ तो दलित हक का हनन हुआ तो जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। भाई चंद्रशेखर आजाद अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे देश में संविधान को न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और चौथा स्तंभ है आप सब मीडिया वाले हमारे आदरणीय साथी। क्या आज जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए, जो काम व्यवस्थापिका को करना चाहिए, वो काम कौन करवा रहा है? वो न्यायपालिका से करवाया जा रहा है। न्यायपालिका काम कब आता है? न्यायपालिका शुरू कहाँ होती है? ये बात समझने वाली बात है कि जब भी किसी देश के अंदर कानून बनाया जाता है और वो कानून, आज ये तो बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग बनी है, वो कानून जो बनता है इन बिल्डिंगों के अंदर जो अधिकारी बैठते हैं उनके पास आता है और लागू ये कराते हैं। इस कानून को लागू ये कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करेगा। यदि एडमिनिस्ट्रेशन और आम आदमी अगर उस काम को, उस आदेश के पालन को अवहेलना करता है या उसे नहीं मानता है तो फिर कोर्ट का काम आता है, माननीय न्यायालय का काम आता है। लेकिन आज भारत के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले कोर्ट को आगे किया जा रहा है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका गायब, प्रधानमंत्री कार्यपालिका, प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका और प्रधानमंत्री न्यायपालिका। इस देश को, संविधान को कैसे तोड़ा जा रहा है? लेकिन ये बहुजन जाग गया है और यहाँ पर पूरे भारत में विभाग दिया है और वक्ता बहुत है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आगे अपनी बात। दलित एकता जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये लड़ाई मैं समझता हूँ ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश में संस्कृति स्थापित करने की लड़ाई है। राजनीति तो एक माध्यम होता है। जब हम संस्कृति में मनुवाद को लागू करेंगे तो राजनीति में अपने आप मनुवाद आगे रहेगा। हम लोगों में, इन लोगों ने फूट डालकर, भाई भाई को लड़ाकर, अपने सगे संबंधियों को लड़ाकर ये राज करना चाहते हैं। ये वही राज करना चाहते हैं मेरे दोस्तों। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सारी जातियों को बनाकर एक खंड बनाया, एक अनुसूचित जाति का खंड बनाया और उस खंड को ये मनुवादी लोग ये विखंडित खंड खंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी चाल है। ये अनुसूचित जाति का, ये जितनी भी जातियां हैं, जब ये खंड खंड हो जाएंगी तो ये इस देश पर मनुवाद को बड़े आराम से हमेशा भविष्य में स्थापित करके रहेंगे। हमेशा ये लोग सत्ता में बने रहेंगे। इन लोगों ने ये प्लानिंग की है कि इन लोगों को जाति के नाम पे और तोड़ना है। बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से बहुत सारी जातियों को
इकट्ठा करके एक अनुसूचित जाति का समाज बनाया। हम लोगों ने भाई भाई को तोड़ने नहीं देना है, भाई भाई को लड़ना नहीं है, इनका मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। सही मायने में तो ये देश में ये सत्ता और मनुवाद की लड़ाई है, ये तो मेरे दोस्तों, हमें इनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देना है। ये लोग दलितों को हमेशा ये निचले पायदान में, और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, ये क्रीमी लेयर की बात करते हैं। ये पूरा भारत जातियों का समाज है। इन जातियों में जो स्वर्ण है वो स्वर्ण पर सभी स्वर्णों पर धन है, संपत्ति है, इंडस्ट्री है। तो सही मायने में तो क्रीमी लेयर तो सबसे पहले उन पर लागू होना चाहिए, ये क्रीमी लेयर उन पर लागू होना चाहिए, क्योंकि सारा धन तो ये ऊंची जाति के लोग लेके बैठे हैं। इनका उस क्रीमी लेयर में लेके इनको बाहर करना चाहिए। ये सोचने और समझने वाली बात है। हम तो 8 लाख के ऊपर 2-2.5 लाख के ऊपर हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लगाते हैं, लेकिन जो 500 एकड़ का उद्योग चलाता है उसमें कौन सा लेयर लगाएगा? ये मनुवादी, ये ऊंची जाति के जितने भी लोग हैं, क्रीमी लेयर उनके ऊपर लागू होना चाहिए। तो सही मायने में उस क्रीमी लेयर से इनको बाहर करना चाहिए। ठीक है। और भी प्रवक्ता है, सभी भाइयों का नंबर आना चाहिए। मैं अपनी बारी को इंतजाम देता हूं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आगे बढ़ो। इसी चलाना डीसी साहब हमारे साथ आने वाले हैं और डीसी साहब को हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे और हमें उम्मीद है, आशा है कि हमारी बातों को माना जाएगा और जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो जल्दी वापस लेंगे, या केंद्र सरकार संसद में अंदर एक अध्यादेश लाके कानून बनाकर इसके दोबारा से इसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेगी। तो साथियों, इसी तरह ने अपनी एकता दिखानी है और हम सब एक है, चाहे कोई भी पार्टी संगठन कोई भी हो, बहुजन एकता जिंदाबाद होनी चाहिए। बहुजन एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। आवाज दो, आवाज दो। तो साथियों, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से संविधान को मानते हुए कोई उपक्रम ना करके और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक डीसी साहब आएंगे। डीसी साहब के आने का इंतजार करेंगे और सभी साथी संयम करते, कोई हुड़दंग, कोई शोर शराबा, कोई अराजक तत्व नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये लोग कभी भी शासन प्रशासन को, कानून को हाथ में लेने का काम नहीं करते। ये तो कानून के रक्षक है, जो लोग कानून को मिटाने का काम कर रहे हैं, हम उनको सुरक्षित देने का काम करते हैं, हम अपने बहुजन समाज को सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो साथियों, शासन प्रशासन हम यही बैठे हैं, अब बुलाइए डीसी साहब को, हम आपको ज्ञापन देंगे और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर को लौट जाएंगे।